दोस्तों, क्या अरावली की पहाड़ियाँ अब इतिहास बन जाएगी? दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो दिल्ली से गुजरात तक फैली है, आज एक बड़े कानूनी विवाद के केंद्र में। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसे कुछ लोग बड़ा सुधार कह रहे हैं तो पर्यावरण विशेषज्ञ जो है इसे अरावली का डेथ वारंट मान रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे अरावली केस की ताज़ा स्थिति और जानेंगे कि कोर्ट के उस आदेश में ऐसा क्या है जिससे सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। अरावली की सुरक्षा के लिए सालों से चल रही कानूनी लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने नवंबर 2025 में एक ऐतिहासिक आदेश दिया। कोर्ट ने अरावली की एक यूनिफॉर्म परिभाषा जिसे यूनिफाइड डेफिनेशन को स्वीकार कर लिया है। अब तक अलग अलग राज्यों में जैसे कि हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में अरावली किसे माना जाए इसे लेकर एक बड़ा भ्रम था, लेकिन अब कोर्ट ने इसकी सीमा तय कर दी है कि 100 मीटर से ऊपर जो पहाड़ियाँ होगी उसे ही केवल अरावली माना जाएगा और 100 मीटर से नीचे मतलब जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ज़्यादा नहीं है उसे अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। इसमें रेंज की परिभाषा के अंतर्गत में बताया गया है कि अगर दो पहाड़ियाँ जिनकी ऊंचाई 500 मीटर के दायरे में है तो उनके बीच का हिस्सा भी अरावली रेंज माना जाएगा। और साथ ही साथ कोर्ट ने एक सस्टेनेबल माइनिंग प्लान MPSM बनने तक नई माइनिंग लीज देने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर परिभाषा तय हो गई है तो विरोध क्यों हो रहा है। विवाद की जड़ असल में यही पर ही है कि 100 मीटर की शर्त जो है उसमें विशेषज्ञों का कहना यह है कि अगर इसको फाइनल किया जाता है तो 100 मीटर से ऊंची चोटियों को तो सुरक्षा मिल जाएगी, किंतु अरावली रेंज जो है, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है उसमें 90% से ज़्यादा पहाड़ियाँ जो है वो 100 मीटर से छोटी है जो इस दायरे से बाहर हो जाएंगी। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि छोटी पहाड़ियाँ, ढलान और टीले भी इकोसिस्टम का हिस्सा होते हैं। अगर इन्हें अरावली नहीं माना गया तो खनन माफिया और बिल्डर्स इन पर कब्जा कर लेंगे, जिससे दिल्ली NCR में धूल भरी आंधी बढ़ेगी और भूजल स्तर भी खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सरकार और कई विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला अरावली को कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। सरकार का कहना है कि परिभाषा स्पष्ट होने से अवैध खनन पर लगाम लगाना आसान हो जाएगा। ड्रोन और नाइट विजन कैमरों से निगरानी आसान हो जाएगी। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के जरिए 5 किलोमीटर का बफर जोन बनाकर हरियाली बढ़ाई जा सकती है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर सेव अरावली अभियान जोरों पर है। लोग मांग कर रहे कि कोर्ट अपनी परिभाषा पर पुनर्विचार करे। विपक्षी नेता एवं कार्यकर्ता इसे जलवायु संकट, क्लाइमेट क्राइसिस से भी जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि अरावली ही थार रेगिस्तान को दिल्ली की ओर बढ़ने से रोकती है। दोस्तों, अरावली सिर्फ पत्थर मिट्टी नहीं है, यह उत्तर भारत के करोड़ों लोगों का फेफड़ा है। कोर्ट का इरादा अवैध माइनिंग रोकना है, लेकिन क्या 100 मीटर की यह लकीर अरावली के विनाश का रास्ता खोल देगी? यह आने वाला वक्त और सस्टेनेबल माइनिंग प्लान ही बताएगा। आपका इस पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ ऊंचाई के आधार पर पहाड़ की सुरक्षा तय होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी है तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग अरावली के भविष्य के प्रति जागरूक हों, और ऐसे ही पर्यावरण और कानूनी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।